फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है मुझे घर पे बहुत सारा रफ वर्क करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला पाऊंगा। पहले तो सोचना जरूरी है भाई, क्योंकि जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, मुकाम तक, अगर तुमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है तो फिर वहां तक तो पहुंचना मुश्किल ही नहीं, फिर नामुमकिन हो जाएगी वो चीज। तो सबसे पहला काम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, क्लास में बैठना है और ये चीज इंश्योर करनी है कि मैं इस एग्जाम के लायक हूं। सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है हमें, है ना? फिजिकल, हाँ नोट्स भी करेंगे बात, अभी नोट्स भी बताऊंगा मैं आपको। देखो दादा, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना, सबसे पहली चीज, जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं ना, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको घर पे बहुत सारी रफ वर्क करना है। क्या करना है? बहुत सारा रफ वर्क करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। और क्लास 10th में जो बच्चा 11th में आता है ना मेरे भाई, दादा उसको ना मतलब कैलकुलेशन से डर लगता है यार, क्योंकि उसने केमिस्ट्री में कभी कैलकुलेशन की नहीं है। अच्छा तुम ईमानदारी से बताओ, इतने सारे बच्चे अभी लाइव हैं, 6-7 हजार लोग लाइव हैं, तुम ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मोल कॉन्सेप्ट, है ना, चलो बताओ, मोल कॉन्सेप्ट आपको इजी लगता है या फिर टफ लगता है? ईमानदारी से बताइयो। हाँ जेई की कसम है, तुम्हें झूठ मत बोलना। इजी लगता है कि टफ लगता था? मोल तुमने क्लास 9th वाला मोल, है ना, 9th वाला मोल कॉन्सेप्ट तो तुमने अभी, चलो ठीक है 11th में नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें 9th वाले मोल की बात कर रहा हूं, कैसा लगता था? ईमानदारी से बताना यार। देखो देखो मैक्सिमम, अगर कमेंट में देख पा रहा हूं ना, मैक्सिमम जनता यहां लाइक कर रही है, वो बोल रही है सर देखो सर इसमें तो ना साला समझ ही नहीं आता सर कब किसमें डिवाइड करना है, और सर कैलकुलेशन ऐसी हो जाती थी, मतलब बड़ा दिक्कत होती थी सर, है ना सर, मुश्किल ही लगता था सर। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, और कॉन्सेप्ट जिसने पकड़ लिया फिर उसको तो हर चीज आसानी लगेगी। अब आप सोच के देखो, क्लास 10th केमिस्ट्री में, 9th और 10th में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपने ऐसा पढ़ा है, एक चैप्टर ऐसा पढ़ा है, एक पोर्शन ऐसा पढ़ा है चैप्टर का जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी है, और उसका नाम है मोल। और उसमें अगर आपको इतनी मुश्किल लग रहा है तो सोचिए, हमें तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस मेंटालिटी के साथ आना कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है मुझे घर पे बहुत सारा रफ वर्क करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला पाऊंगा, है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जितना ज्यादा घर पे मेहनत करोगे उतना ज्यादा एग्जाम्स में अच्छा करोगे। इस बात को हमेशा लाइफ में याद करें, याद रखें। उसेन बोल्ट जो है ना, कितनी बार उसने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर में, नाम जानते हो ना उसेन बोल्ट का? अब सोचो वो सिर्फ 100 मीटर दौड़ता है एग्जाम, फाइनल जो उसका एग्जाम होता है ना, मतलब जैसा आपका जेई का एग्जाम होगा फाइनल 3 घंटे का, वैसे उसका फाइनल एग्जाम जो होता है ना, जो ओलंपिक मेडल उसने जीते हैं, और ओलंपिक मेडल नहीं, बाकी पता नहीं कितने मेडल जीते, मैं सिर्फ ओलंपिक्स की बात करता हूं, तो सिर्फ वो 100 मीटर की रेस के लिए, और 100 मीटर जो है वो 10 सेकंड से कम टाइम में खत्म कर देता है, 10 सेकंड की रेस के लिए उसने अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा मेहनत करी होगी। और सिर्फ उसेन बोल्ट का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब उसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो सिर्फ 10 सेकंड में ही 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर रहा है। सोचो, उसको पता है कि उसको सिर्फ 10 सेकंड में काम खत्म करना है, बट स्टिल उसने मेहनत कितनी सारी करी है घर पे, है ना। तो यही सेम चीज आपको भी करनी पड़ेगी। फाइनल आपको 3 घंटे का एग्जाम देना है, लेकिन इन 3 घंटे में अच्छा करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत घर पे करनी है, मेरे साथ करनी है, बाकी टीचर्स के साथ करनी है, तभी हम लोग फाइनल एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर उन 3 दिन को, उन 3 घंटों को इफेक्टिव बना पाएंगे एक अच्छी रैंक के लिए। तो इस चीज के लिए क्या आप लोग रेडी हैं कि सर चाहे जो करना पड़े, मतलब जब सोच लिया है कि जेई करना है तो करना है, फिर उसके पीछे मुड़ना नहीं है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हर तरह की मेहनत करने के लिए रेडी हैं? एक बार के लिए फटाफट सारे लोग बताएं भाई कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब पहले तो सोचना जरूरी है भाई, क्योंकि जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, मुकाम तक, अगर तुमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है तो फिर वहां तक तो पहुंचना मुश्किल ही नहीं, फिर नामुमकिन हो जाएगी वो चीज। तो क्या आप सारे लोग रेडी हैं मेहनत करने के लिए हमारे साथ? यस पक्का। और फिर पीछे मत हट जाना, फिर मैं ये मत कर देना कि सर मोल कॉन्सेप्ट में तो आपने 200 क्वेश्चन क्लास में करवा दिए, 200 क्वेश्चन आपने होमवर्क करने को दे दिए, सर 400 क्वेश्चन तो मैंने अपने पिछले 10 सालों के करियर में, मतलब फर्स्ट से लेके 10 तक में मैंने 400 न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, आपने 400 क्वेश्चन सर एक चैप्टर में दे दिए, सर मैं कैसे करूं? ये बहाना मत लाना उस दिन, है ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आईआईटी जेई, और आईआईटी जेई भैया आपसे मेहनत मांगता है, खूब मेहनत मांगता है, साथ साथ कंसिस्टेंसी मांगता है। कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज बताने के लिए हम लोग हैं, उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, क्लास में बैठना है, और ये चीज इंश्योर करनी है कि मैं इस एग्जाम के लायक हूं। बहुत सारे लोगों ने ये सुन लिया होता है कि यार आईआईटी जेई जो होता है ना, उसमें कुछ अच्छा करने के लिए मतलब अवतार लेना पड़ता है ना। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये कुछ अलग से दिखते हैं, है ना, उसकी आंखें 2 नहीं 3 होती है ना, एक आंख पीछे भी लगी होती है, वही बच्चा अच्छा आईआईटी जेई में अच्छा करता है। दादा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अंडर 100, 200, 500, 1000 रैंक आईआईटी जेई में ला रहे होंगे, और आप ही में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है एग्जाम क्रैक भी ना कर पाए। क्यों?
क्योंकि सबसे पहली चीज उस बच्चे ने विश्वास रखा है खुद पे कि मैं इस एग्जाम के लायक हूं। और जब क्लास 10 से 11th में आते हो ना मेरे भाई, एक चीज मैं बता दूं आपको, यहां 80% जिसके क्लास में है, क्लास 10th में है, 90% है और 95% है, सारे बच्चे मेरी नजर में एक हैं। यहां से जो बच्चा जितनी मेहनत कर जाएगा वो बाकी लोगों से उतना आगे चला जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि जो क्लास 10th में 98% लेके आया है वही आईआईटी जेईई में सिलेक्शन होगा, जो 95% लेके आया क्लास 10th में वही जेईई में सिलेक्शन होगा। ऐसी कई चीज नहीं लिखी। मैं आपको ऐसे बथेरे एग्जांपल्स दे सकता हूं जो 70%, 75%, 80% वाले बच्चे हैं वो आज आईआईटी जेईई में अच्छी रैंक लेके आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 साल ईमानदारी से मेहनत करी। तो एफर्ट मानता है। इस समय आप सारे स्टूडेंट एक ही लेवल पे हो। ये जो परसेंटेज है सिर्फ ये दिखाता है कि यार 95% वाला जो बच्चा है, इसका मतलब उसने बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करी है ना, उसका कैच करने का पावर ज्यादा है, उसने ज्यादा तैयारी करी है। तो इसके बाद जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे आईआईटी जेईई का, वो तो आपके 2 साल डिसाइड करेंगे कि आपने 2 साल में कितनी मेहनत करी है ना। अब ये वो 10th क्लास वाला नहीं चलेगा सिस्टम। तो एक बार फटाफट से परसेंटेज भी लिखी दो, देखें अपने कमेंट में, हाँ कि सर हम इतने परसेंटेज वाले हैं, मतलब वो भी लिखी दो। लेकिन इस बात की गारंटी है कि चाहे एग्जाम आपसे जो भी मांगता हो, हम लोग वो सारी चीज आपको देंगे, है ना। उस चीज पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों को तो मेहनत करनी है। और अगर आपने मेहनत करी तो फाइनल एग्जाम सब कुछ बढ़िया होगा, उसकी आप लोग टेंशन ना लें। ये देखो, मतलब इतने होनहार बालक हैं यार, बताओ 95, 92, 97 है ना, बताओ मतलब 90 भरमार है, मतलब 90 से ऊपर वालों की। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। लेकिन अब इसके बाद अपनी मेहनत को कंसिस्टेंट रखना है ना, ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ दो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, देखो होता क्या है, जो क्लास 10th और क्लास 11th है ना दादा, इसमें काफी बड़ा गैप है। एक चीज मैं आपको पहले माइंडसेट आपका तैयार कर देता हूं कि क्लास 10th और क्लास 11th में एक अच्छा खासा गैप है। क्लास 10th में छोटे चैप्टर्स हैं, कम कॉन्सेप्ट हैं। क्लास 11th में बड़े चैप्टर्स हैं, खूब सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो होता क्या है, कई बार बच्चा क्लास 10th का सोचता है कि यार क्लास 10th में मुझे हर चीज समझ में आती थी। जब मुझे टीचर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को देता था तो मैं 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। क्लास में मैं हर क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाता था, बड़ा जल्दी चीजों को समझ लेता था। लेकिन जब मैं क्लास 11th में आया हूं तो 20 में से 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता हूं, 14 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता हूं। और एक बार में मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, कई बार मुझे उस कॉन्सेप्ट को वापस भी रिवाइज करना पड़ता है। ये चीज होगी 100 में से 99 स्टूडेंट के साथ, और मैं 99 ही नहीं, अगर मैं ये कहूं ना 100 स्टूडेंट के साथ, 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि बहुत बड़ा गैप है क्लास 10th और 11th का। जब गैप बड़ा हो ना, सोच के देखो, ये ऐसा है, ऐसा सिस्टम है, ये है 10th और ये है 11th। तो ये जो शुरू वाला टाइम है ना, ये शुरू के जो 2 मंथ है, 2 मंथ्स, ये वो टाइम है जहां पर बहुत सारे बच्चे बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे, और यही वो 2 मंथ का टाइम है जहां पर बहुत सारे बच्चे बाकी लोगों से पीछे भी रह जाएंगे। तो बेटा ये जो शुरू वाला टाइम है, शुरू के जो 2 मंथ है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ी है, ये चढ़ाई करनी है, एकदम स्टीप वाली चढ़ाई है। फिर उसके बाद स्मूथ है प्रोसेस, है ना। फिर धीरे धीरे आप अपने आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे। शुरू में जो गैप है उसको आपको फिल करना है, और वो गैप कैसे फिल होगा? वो गैप फिल होगा आपकी और हमारी मेहनत से, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। तो ऐसा मत सोचना कि 100 क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा तो तुम 100 के 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। नहीं, वो टॉपर बच्चा होगा वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो ऐसा मत सोचना कि ये चीज सिर्फ आप ही के साथ हो रही है। हाँ, ये है, आप क्वेश्चंस बस बिड़ते रहिए क्वेश्चन से कि यार जितने क्वेश्चन मेरे सामने आए मैं उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है।